वेलकम एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डे जीएफजी का। सो जो आज की प्रॉब्लम वो है स्मॉलेस्ट सबसेट विथ ग्रेटर सम। सो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यू आर गिवन एन एरे ए आर आर ऑफ साइज एन कंटेनिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। योर टास्क इज टू चूज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट सच दैट देयर सम शुड बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। यानी हमको एक तरीके से मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट चूज करना है एक एरे में से, कि जैसे लेट्स सपोज हम 7 और 3 चूज कर दिया, तो इसके जो बचे हुए यानी जो बाकी एलिमेंट जो इससे लेफ्ट है, इन दोनों के सम से उसका जो सम हो वो छोटा होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर मैंने 7 3 लिया तो इनके इनके अलावा जितने भी एलिमेंट इस एरे में है उनका सम जो है इन इन दोनों एलिमेंट के सम से छोटा होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको ऐसे मिनिमम नंबर जो है हमको बताने हैं। तो इस अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमको पूरे का सम निकालना पड़ेगा। फिर हम क्या चाहेंगे कि हम सबसे मैक्सिमम एलिमेंट को लें हमेशा, तभी तो जो हमारा एलिमेंट होगा वो छोटा होगा, यानी टोटल जो नंबर होंगे हमारे एरे में तभी स्मॉलेस्ट होंगे। लेट सपोज अगर हम सबसे बड़ी बड़ी वैल्यू अगर इसमें चूज करें, जैसे 70 इसमें चूज करते हैं, इसके अलावा जितने भी नंबर का सम होगा ये से छोटे हैं, तो सिंपल सी बात है 1 इसका आउटपुट हो गया। तो यानी हमको जो है एरे में सबसे बड़ी एलिमेंट को फर्स्ट सबसे पहले चूज करना है। तो चलते हैं इसकी अप्रोच की तरफ। तो सबसे पहले ये हमारे पास एरे था, तो हमने क्या किया, इस एरे का सम निकाल लिया जो कि टोटल 23 आएगा। आप इसको सम निकालेंगे, फॉर लूप चलाएंगे यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं हमने पहले एक सम वेरिएबल बनाया, फिर एक फॉर लूप चलाया एन तक, फिर हमने क्या किया उस पूरे एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका सम कर लिया। टोटल सम हमारे पास हो गया। अब हम काउंट को इनिशियलाइज करेंगे जीरो से, क्योंकि हमको पता मतलब फाइंड करना है कि कितने मिनिमम एलिमेंट का जो है सब एरे बना है जिसका सम बचे हुए एलिमेंट से ज़्यादा होना चाहिए। सो ये हमको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल सम था जो टोटल सम था क्या 23। अब सबसे पहले हम सबसे मैक्सिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि अगर हमको मिनिमम नंबर चाहिए जिसका सम ग्रेटर हो बाकी एलिमेंट से, तो हमको मैक्सिमम नंबर लेने होंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट से तो नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस जो हमारा गिवन एरे था इसको हमने सॉर्ट कर दिया, जो कि यहाँ पे हमने क्या किया इसको सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद सबसे बड़ी वैल्यू सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या किया, हमने जो सम लाया था उसमें से माइनस किया। तो 23 में से 8 माइनस हुआ तो क्या आया, 15 आया। और फिर हम चेक करेंगे कि हमारे अभी जो हम एरे बना रहे हैं, यानी जो हम सब एरे बना रहे हैं उसके अंदर कौन सा एलिमेंट आ गया 8, तो यहाँ पर आ गया 8। अब इसको माइनस करने पर इसकी वैल्यू है 15 और ये है 8। क्या 15 मतलब 15 क्या इससे छोटा है 8 से? नहीं। तो अब ये लूप चलेगा, क्योंकि यहाँ पर यही चेक कर रहा है कि क्या हमारा जो डी हमने जो यानी जो डी बनाया 8, ये क्या लेस ये ग्रेटर है 15 से? नहीं है। तो यानी हमारा काउंट सबसे जब भी हम ये फॉर लूप जब भी हम एलिमेंट को ऐड करेंगे तो हमारा काउंट 1 हो जाएगा। जैसे इस फॉर लूप में आया तो हमारा सबसे पहले काउंट 1 हुआ, फिर डी में वो एरे ऐड हुआ, डी में क्या ऐड हुआ 8 ऐड हुआ। फिर क्या हुआ, चेक किया कि 8 जो हम सवेरे बना रहे हैं जिसका सम जो वो बाकी मतलब जो लेफ्ट एलिमेंट है उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो हम चेक किए सबसे पहले। तो हमारे सवेरे में क्या है 8 के बाकी एलिमेंट्स के सम से बड़ा है? नहीं है। तो हमारा क्या होगा, फिर लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, वो आएगा 5। तो अब हमारा क्या था यहाँ पर सम 15 था, तो 15 में से क्या माइनस होगा 5, और डी में हमारा ऐड क्या होगा 5 सबसे पहले। जहाँ से यहाँ पर क्या हुआ सी प्लस प्लस हुआ, तो सबसे पहले काउंट 2 हो जाएगा, देन डी में एरे ऐड होगा तो डी में 5 ऐड होगा, यानी जो हमारा डी था 8 उसमें 5 ऐड होगा तो आ गया 50 मतलब 13। देन क्या होगा, हमारा चेक होगा, और जैसे कि यहाँ पर सम में ऑफ सम हमारा यहाँ पर क्या है, सम में से डी हमारा माइनस होगा, तो जो सम हमारा क्या था 15 में से डी माइनस हुआ जो कि 5 था, तो आ गया 10। अब इस कंडीशन में जो हमारा 10 है वो लेस देन है 13, तो यानी कितने मिनिमम नंबर का सब एरे बना 2। कौन कौन सा बना 8 और 5। तो ये जो हमारा सब एरे बनेगा इन दोनों का सम जो होगा बाकी एलिमेंट से बड़ा होगा, तो यानी ये ही हमारा सबसे मिनिमम सब एरे बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। और फिर हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू को रिटर्न, जैसे ही हमारा डी यानी जो डी हम जिसमें हम सबसे मैक्सिमम एलिमेंट को ऐड कर रहे थे, जैसे ही डी ग्रेटर देन होगा जो सम हमारा बचा हुआ है, वैसे हम क्या करेंगे सी को रिटर्न कर देंगे जो कि। और याद रखिएगा सबसे पहले ही हम काउंट करेंगे, बाद में नहीं, क्योंकि पहले हम जब भी हम फर्स्ट ऑपरेशन करेंगे तो हमारा 1 होना चाहिए काउंट, क्योंकि हम एक ऑपरेशन तो करेंगे ही मिनिमम। तो सबसे पहले हम काउंट को प्लस प्लस करेंगे, देन डी में वो एलिमेंट ऐड करेंगे जो हम चाहते हैं कि सब एरे में हो, और सब एरे में कौन से एलिमेंट होंगे जो सबसे मैक्सिमम होंगे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एलिमेंट होंगे तभी तो हमारा जो सब एरे का साइज होगा मिनिमम होगा, क्योंकि अगर मैक्सिमम एलिमेंट का जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है उसका ही सम तो सबसे मैक्स होगा, और वो साइज मतलब उसका जो नंबर होगा सब एरे में वो भी मिनिमम होगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले सॉर्ट करेंगे, देन एलिमेंट का हम सम करते चले जाएंगे। और इस तरह, और यहाँ पर हम लॉन्ग लॉन्ग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको नंबर का सम करना, और हम कंस्ट्रेंट देखेंगे तो कंस्ट्रेंट बहुत हाई हाई है। जैसे कि आप यहाँ पर कंस्ट्रेंट देखिए, तो यहाँ कंस्ट्रेंट है जस्ट वेट 10⁹ के ऑर्डर का ए आई एफ हो सकता है। तो 10⁹ के ऑर्डर का यानी सबसे मैक्सिमम इंट की वैल्यू होती है 10⁻10 के ऑर्डर का। तो अगर 10⁻9
10 बार भी ऐड हुआ तो ओवरफ्लो हो जाएगी कंडीशन, इंट से बाहर हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे लॉन्ग लॉन्ग लेंगे, इससे हमारा जो गार्बेज वैल्यू नहीं आएगा, और लॉन्ग लॉन्ग लेने से हमारा आंसर भी सही करेक्ट आएगा। और याद रखिएगा जो हम काउंट करेंगे सी, ये लॉन्ग लॉन्ग नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि हमको इंट में रिटर्न करना है, इसलिए हम ये लॉन्ग लॉन्ग नहीं लेंगे, काउंट को हमेशा इंट ही रखेंगे। ये हमारा बेसिक अप्रोच है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरे को सॉर्ट करेंगे, फिर सबसे मैक्सिमम एलिमेंट का हम सब एरे बनाते चले जाएंगे, जैसे 8 हुआ फिर 5 हुआ, और हम चेक करते जाएंगे कि जो हम सब एरे में ऐड कर रहे हैं उसका सम जो होना चाहिए, जो हमारे बचे हुए सम से है उससे ग्रेटर है, जैसे ग्रेटर होगा वैसे हम जो काउंट होगा रिटर्न कर देंगे। काउंट सबसे पहले जब भी हम ऑपरेशन करेंगे तो काउंट को सबसे पहले 1 प्रेस करेंगे। तो ये हमारी अप्रोच थी सिंपल सी। और याद रखिएगा इस फॉर लूप पे अगर आप एक्लमेशन लगाएंगे, जैसे कि होता नहीं कि अगर हमको एरे का सम चाहिए तो हम एक्लमेट कर दें सबको, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक्लमेट जो होगा वो छोटी वैल्यू के लिए किया जाता है, यहाँ पर बड़ी बड़ी वैल्यू हो सकती है। तो जब भी अगर 10 मान लीजिए, अगर 10⁻9 के ऑर्डर का अगर 10 एलिमेंट ऐड हुआ, 10⁻10 का ऑर्डर हो जाएगा, तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा, नहीं वो गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, उससे रॉन्ग आएगा। तो एक्लमेशन से हम नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम फॉर लूप से ही एरे का सम करेंगे, एक्लमेट करेंगे तो वो रॉन्ग आएगा। सो ये हमारा बेसिक सा अप्रोच था। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सम किया, ये टोटल ये फॉर ये क्या कर रहा है, ये पूरे एरे का सम निकाल रहा है जो भी हमारा गिवन है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, एरे को सॉर्ट कर रहा है, और फिर हमने सी काउंट कितने मतलब कितने कितने मिनिमम एलिमेंट होगा उसको हम सी इक्वल टू 0, इससे हम मिनिमम एलिमेंट काउंट करेंगे कितने होने चाहिए। तो सबसे पहले जब हम फर्स्ट एलिमेंट इंक्लूड करेंगे अपने सब एरे में, तो हम मान लिया कि सी प्लस प्लस सी को 1 बढ़ा दो, और फिर हम क्या करेंगे डी में एरे आप जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू थी उसको हम ऐड करेंगे डी में, और फिर चेक करेंगे जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू थी और क्या वो ग्रेटर देन सम माइनस डी है, यानी सम में से उसको आप वैल्यू घटा दो, तो क्या वो उससे बड़ा है, अगर बड़ा है तब तो रिटर्न कर दो काउंट, अगर नहीं तो काउंट को प्लस प्लस करते, तो ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। सो एक बार कंपाइल कर लेते हैं हम इसको। सो ये कंपाइल हो रहा है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें तो टाइम कॉम्प्लेक्स जाहिर सी बात है कि हमने यहाँ पर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, ये बिग ऑफ ओ एन ले रहा है एन नंबर का सम करने के लिए। शॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन लॉग एन होती है, तो ये हो जाएगा एन लॉग एन। और ये भी हमारा क्या कर रहा है फॉर लूप, ये भी बिग ऑफ ओ एन चल रहा है, तो बिग ऑफ ओ एन प्लस एन लॉग एन प्लस बिग ऑफ ओन, तो इसका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, बिग ऑफ ओ एन लॉग एन। ऑक्सिलरी स्पेस की बात करें तो ऑक्सिलरी स्पेस क्या होना चाहिए हमारा, वन होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि हमने कोई भी प्री कंपटीशन तो किया नहीं, यानी किसी चीज़ को स्टोर तो किया नहीं है, तो बिग ऑफ 1 हो जाएगा हमारा ऑक्सिलरी स्पेस यहाँ पे। तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑक्सिलरी स्पेस की बात हो गई। अब एक बार हम सबमिट कर लेते हैं कोड को। और ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है।